बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी बारिशों का और सैलाबों का जो सिलसिला चल निकला है। अभी तक तकरीबन 180-170 लोगों को जो है इसमें हलाक हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिलसिला जो है ये तकरीबन हर साल हम देखते हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा कराची में तो सैलाब आ गए, लेकिन लोगों के घरों में पानी चले गए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसानात हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कराची के सैलाब या पंजाब के सैलाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में फ़र्क ये होता है कि कराची में जब सैलाब आते हैं या पंजाब में जब सैलाब आते हैं तो वहाँ पे कम से कम चीज़ें जो है वहीं पे रहती है जहाँ पे होती है, स्पेशली हाउस होल्ड चीज़ें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब जब आते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर का सामान जो है वो आपसे मीलों किलोमीटर या हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है फिर आपने उसको ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम देखें तो कितने इदारे हैं, सैकड़ों इदारे हैं तकरीबन। एनडी में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पीडी में प्रोविंशियल डिज़ास्टर, डीडी में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू वाला लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, फिर और इदारे रिलीफ का मतलब डजन्स के या 20 के करीब इदारे हैं। लेकिन ये फिर हर साल ये क्यों आते हैं? नंबर 1, एक तो हमने इस पर देखना होगा इन इदारों को थोड़ा सा होमवर्क करके पहले से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि जब बारिश होती है और इतनी ज़्यादा, और हर साल अभी तो मौसमियाती तब्दीलियाँ भी आ रही है, उनकी वजह से भी काफ़ी हालात जो है ख़राब है। अभी हफ्ता पहले चतराल में सैलाब आया था, इसमें तकरीबन 19 से 20 लोग जो है वो हलाक हुए हैं और सैकड़ों लोग या 20 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लापता भी है। अभी ये सैलाब जब आते हैं चित्राल में तो ज़ाहिरी बात है ये पानी नीचे आएगा। अभी स्वात और मलाखंड डिवीज़न में जो सैलाबी रेले आए हैं इनका नीचे आके चरसद और नौशेरा मर्दान में आएंगे, तो हुकूमत को भी इदारों को भी थोड़ा सा अर्ली रिस्पॉन्स करना चाहिए। नंबर 1 मैं समझता हूँ ये तो इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, लेकिन हमें बहैसियत शहरी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। हम घर कहाँ बनाते हैं? घर बनाते हैं लेकिन कई इंच मतलब जस्ट फ्यू इंच जगह हम नहीं छोड़ते हैं। घर को जो है रास्तों में या नदी नालों पे या दरियाओं के किनारे इस तरह होटल्स इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अक्सर जो गन होता है, प्लास्टिक हो जो भी हो, वो हम इन्हीं नदी नालों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये रास्ते जो है ये बंद हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे नुकसान हमें होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर साल हम देखते हैं कि इसी तरह 20 लोग जो है इन सैलाबों का, इन जो सैलाबी रेलों का जो है वो नज़र हो जाते हैं। ना हमारी रियासत अभी तक प्रॉपर कोई मैनेजमेंट कर सकी है, ना जो है अवामी सतह पे हमने कोई अवेयरनेस पैदा की है। तो मैं तो समझता हूँ कि यही जो मीडिया है या हमारा जो काम है रियासत का, लीडरशिप का, मस्जिद का, हुजरे का, वो यही है कि अवाम में एक अवेयरनेस पैदा करे। घर कहाँ बनाना है, होटल कहाँ बनानी है, हुजरा कहाँ बनानी है, मस्जिद कहाँ बनानी है, आपने किस तरह आपने जो है अपनी रिहाइश जो है उसको मैनेज करना है। उस तरह बराए यही होगा कि ये जो सरकारी इदारे हैं, ये जो मैं कहता हूँ 20 सरकारी इदारे हैं, हर साल करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से फ़ंड्स इसके खाते में चले जाते हैं। वो फ़ंड्स किधर जाते हैं? तो यही सवाल आते हैं कि हमने पूछने होंगे। हर साल 20 लोग क्यों इन सैलाबों के नज़र हो जाते हैं? सैकड़ों घर क्यों मसमार तबाह हो जाते हैं? हज़ारों पुलें हर साल हम पुल बनाते हैं, सैलाब आके उनको बहा लेके जाते हैं। तो ये गरीब कौम, लेकिन बदकिस्मती से न अवाम में वो अवेयरनेस है और न हुकूमती या रियासती सतह पे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये होना चाहिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमें हिम्मत दे, हमारे इदारों को वो तौफीक दे कि ये जो हर साल अरबों करोड़ों फंड्स जो खर्च होते हैं, हज़ारों लोग जो है इनमें नौकरियां उनको मिली हुई है, कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौमी सतह भी होनी चाहिए, ताकि हर साल यही जो तबाही आती है, यही पानी, यही सैलाब जो है हर साल अपना जो है हिस्सा हमसे इंसानी ज़िंदगियों की शक्ल में या तबाही की शक्ल में न रहे। क्योंकि बाकी दुनिया में भी सैलाब आते हैं लेकिन वहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सवाल हमने एक दूसरे से भी करने और अपनी हुकूमतों से भी।